अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सेट की अक़साम देखेंगे। ठीक है, जिसमें सेट के अक़साम यानी सेट की किस्में देखेंगे। ठीक है, तुम्हारी किताब में कुल 5 किस्में बताई गई है, जिसमें पहली जो किस्म है वो है मसावी सेट। कौन सा सेट? मसावी सेट। अब दो सेट अगर दिए गए होंगे, सेट ए और सेट बी, ये दो सेट दिए गए हैं। इन दो सेट में बिल्कुल वही अरकान शामिल हो, वही दोनों में, दोनों सेट में एक ही अरकान शामिल होने चाहिए। जो सेट ए में होंगे वही अरकान कहाँ पर शामिल हो? सेट बी में शामिल हो। ठीक है, तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रहे, अरकान की तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेट ए में जो अरकान होंगे वही सेम टू सेम अरकान कहाँ पर होने चाहिए? सेट बी में होना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम कैसे सेट कहेंगे? मसावी सेट कहेंगे। मिसाल के तौर पर ए ये एक सेट है जिसमें LIFE लाइफ इस लफ्ज के क्या है? ये हरफ है LIFE। ठीक है, और सेट बी मैंने लिया हूं कि लफ्ज बी ये सेट के अरकान जो है लफ्ज फाइल FILE लफ्ज के क्या है? ये हरफ है। अब इन दोनों सेट के ऊपर गौर करें आप लोग, तो यहाँ पर एल है, सेट ए में पहला हरफ एल है, सेट बी में है क्या? है, लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, चलेगा। यहाँ पर आई है दूसरे नंबर पर, यहाँ पर दूसरे नंबर पर, यहाँ पर तीसरे नंबर पर एफ है, लेकिन बी के अंदर जो है एफ कहाँ पर है? पहले नंबर पर है, चलेगा, है ना? सिर्फ रुक्न मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में ई जो है यहाँ पर तीसरे मकाम पर है, चलेगा। तो यहाँ पर सेट ए में जो अरकान है सेम टू सेम वही अरकान कहाँ पर मौजूद है? सेट बी में मौजूद है। तो ऐसे दो सेट को हम क्या कहेंगे? मसावी सेट कहेंगे, और उसे इस तरह से जाहिर करेंगे ए बराबर बी। समझ में आ रहा है? और एक भी रुकना अगर इसके अंदर अलग आता है, एक भी रुकना अगर अलग आता है, जैसे LIFE यहाँ पर आया और यहाँ पर आया FILA फिला, ठीक है ना, तो ऐसे सूरत में ये दोनों सेट जो है ये मसावी सेट नहीं होंगे। जो सेट ए में रुकन है सेम टू सेम उतने ही और वही अरकान कहां पर होने चाहिए? सेट बी में होने चाहिए, तभी वो दोनों सेट जो है वो कैसे सेट कहलाएंगे? मसावी सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर इसका इस्तेमाल करके हम मशकी सेट 1.2 का पहला सवाल देखेंगे। पहली मिसाल है तुम्हारी किताब के अंदर, मशकी सेट 1.2 में मिसाल इस तरह से है कि दर्ज झेल में से कौन से सेट मसावी है और कौन से नहीं, अपने जवाब की तौज़ी कीजिए। ठीक है, यानी उसकी वजह भी लिखिए। तो यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है, इसका जवाब हम इस तरह से शुरू करेंगे। सेट ए दिया हुआ है, सेट ए ऐसे एक्स अरकान का सेट है, जबकि 3x नफ़ी 1 बराबर 2। तो यहाँ पर ए जो है ये एक्स अरकान का सेट है, और वो एक्स की कीमत हमें इस मसावात से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? मसावात से मिलेगी। तो ये मसावात को हम हल करेंगे। 3x नफ़ी 1 बराबर 2, ये मसावत दी गई है, तो उस पर से 3x बराबर 2, यहाँ पर नफ़ी 1 है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो जमा 1 मिलेगा, और इस तरह से 3x बराबर 2 जमा 1 कितना हो जाएगा? 3, और इसलिए x बराबर 3/3, 3 का 3, 3 का 3 कट जाएगा, और x की कीमत कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। तो इस तरह से a इस सेट का जो रुकन है वो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला सेट नंबर 1। उसके बाद में दूसरा सेट नंबर 2। ठीक है, बी ये ऐसे एक्स अरकान का सेट है कि एक्स ये तबई आदद है, एक्स ये क्या है? तबई आदद है, लेकिन एक्स ये मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। तो ऐसे तबई आदाद के सेट में सिर्फ एक ये ऐसा एक तबई आदद है जो मुफर्रद भी नहीं है और उसके साथ साथ मुरक्कब भी नहीं है। तो सेट बी का रुकन होगा 1। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा सेट जो हमको दिया हुआ है कि सी, अब ये सी ये ऐसे एक्स अरकान का सेट है, जबकि एक्स जो है ये कैपिटल एन का रुकन है, कैपिटल एन यानी तबई आदाद का रुकन है, और एक्स जो है वो 2 से छोटा है। अब 2 से छोटा तबई आदद कौन सा? तो वो भी कितना है? सिर्फ 1 ही है, बराबर है। तो इस तरह से अगर तुमको इबारती सूरत में अगर ये दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फहरिस्ती तरीके में क्या करना होगा? उसको लिखना होगा। तो इस तरह से हम फहरिस्ती तरीके में उन तमाम तीनों सेट के हमने अरकान मालूम किए, है ना, और तीनों अरकान को अगर गौर करेंगे तो तीनों अरकान कैसे है? यकसा है, मसावी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, चाहे तो इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं, और इसको नंबर 3 देते हैं। फिर नीचे जवाब लिखे कि 1, 2 और
तीन की बिना पर सेट ए कॉमा बी और सी ये क्या है, मसावी सेट है, मसावी सेट है। क्योंकि उसकी वजह आपको चाहिए तो वजह भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें ठीक वही रुकन है, यानी एक ही शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमको क्या करना है, इसको मुकम्मल करना है। कुछ दिक्कत है इस मिसाल में, ठीक है। तो ये पहली मिसाल हो गई। अब उसके बाद में दूसरी मिसाल है, मिसाल नंबर 2, वही मश्की सेट 1.2 में क्या ए और बी मसावी सेट है, वजह के साथ लिखिए। सवाल नंबर 2 है कि क्या ए और बी मसावी सेट है, वजह के साथ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी इबारती सूरत में तुमको दिया हुआ है या इजहार उसूल के तरीके से सेट दिया हुआ है, उसे हमें फहरिस्त तरीके से पहले लिखेंगे। तो सेट ए के अरकान पहले लिखेंगे हम लोग। तो सेट ए जो है ये जुफ्त मुफर्रद अदद का सेट है, जुफ्त मुफर्रद अदद, इससे पहले वाले वीडियो में हो चुका है, बराबर है। इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर सिर्फ 2, ये ऐसा मुफर्रद अदद है जो जुफ्त है, ठीक है। और उसके बाद में सेट बी के अरकान लेंगे हम लोग। अब सेट बी के अरकान जो है, सेट बी जो है वो ऐसे एक्स अरकान का सेट है कि 7x नफी 1 बराबर 13, 7x नफी 1 बराबर 13। इस पर से हमें जो x की कीमत मालूम करनी होगी, और वो जो x की कीमत होगी वो सेट b का क्या कहलाएगी, रुकन कहलाएगी। इसलिए 7x बराबर x की कीमत मालूम करने के लिए 7x x वाला रुकन है वैसे रखेंगे। दाहिनी जानिब में 13 है, नफी 1 दाहिनी जानिब में जाएगा तो जमा 1 होगा, तुम्हें मिलेगा 7x बराबर 13 जमा 1 14, और इस तरह से x बराबर 14, यहाँ पर 7 ज़रब में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो तकसीम में आएगा, फिर 7 1 का 7, 7 2 14, और इसलिए x बराबर कितना मिला, 2 मिला। तो सेट b उसका रुकन होगा कितना, 2, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ये दोनों कैसे सेट है, मसावी सेट है, और क्योंकि दोनों सेट में एक ही रुकन शामिल है वो 2 है, बराबर है। और इसलिए a बराबर b, वजह लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि a और b इन दोनों सेटों में इन दोनों सेटों में एक ही रुकन शामिल है, और वो कितना है, 2 है। तो इस तरह से जो है ये मसावी सेट की तारीफ है ना, और उसके ऊपर मबनी मश्की सेट 1.2 की 2 मिसालें, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग दूसरी किस्म देखेंगे। दूसरी किस्म है यक रुकनी सेट। दूसरी जो किस्म है वो क्या है, यक रुकनी सेट। यक रुकनी सेट, अब यक रुकनी सेट किसे कहेंगे, यक रुकनी सेट नाम में ही समझ में आता है अपने को, नाम से ही उसका इजहार होता है, नाम से ही जाहिर होता है, ठीक है, कि ऐसे सेट जिनमें एक और सिर्फ एक ही रुकन हो, जिस सेट में एक और सिर्फ एक ही रुकन हो, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, यक रुकनी सेट कहेंगे। जैसे ऊपर की मिसाल है अपने पास कि a बराबर 2, यक रुकनी सेट, ठीक है। b बराबर z, यक रुकनी सेट। c बराबर पीर, यक रुकनी सेट। समझ में आ रहा ना। तो जिस सेट में एक और सिर्फ एक ही रुकन हो, ऐसे सेट को क्या कहेंगे, यक रुकनी सेट कहेंगे। सेट की तीसरी किस्म है खाली सेट। सेट की तीसरी किस्म है खाली सेट। खाली सेट यानी नाम में ही पता चलता है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी रुकन न हो, जिसमें एक भी रुकन शामिल न हो, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, खाली सेट कहेंगे। उसे हम इस तरह से जाहिर करेंगे कि सेट ए बराबर खाली सेट, 2 कौस के बीच में है ना, मेहराबी कौस के बीच में कुछ भी लिखना नहीं है, उसे खाली रखना है, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे खाली सेट। या फिर उसे फाई, इससे जाहिर किया जाता है, फाई PHI, फाई से जो है उसको क्या करेंगे हम लोग, जाहिर करेंगे। तो खाली सेट यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी रुकन शामिल न हो, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, खाली सेट कहेंगे, उसे ऐसे जाहिर किया जाता है। अब एक नोट ध्यान में रखिए आप लोग, एक नोट है यहाँ पर कि अगर तुमने इस तरह से लिखे कि कुछ है ही नहीं, वहाँ पर रुकन शामिल है ही नहीं, इसका मतलब सिफर वहाँ पर शामिल है, समझ में आ रहा ना, सिफर रुकन शामिल है, ऐसा तुमने लिख दिए। या फिर उसी को तुमने इस तरह से ये दोनों को कंबाइन कर दिए, खाली सेट को दोनों अलामतों को क्या कर दिए, यहाँ पर कंबाइन कर दिए, तो ये दोनों सेट जो है ये खाली सेट नहीं होंगे,
ध्यान रखें, ये दोनों सेट खाली सेट नहीं होंगे। ये जो सिफर लिखा हुआ है तुमने, ये सिफर उस सेट का रुक्न है, इसका मतलब ये यक रुकनी सेट हो गया। उसी तरह से फाई, ये भी उस सेट का क्या है, रुक्न है, इसका मतलब फाई भी है उस सेट का क्या हो गया, रुक्न हुआ, इसका मतलब वो क्या हो गया, यक रुकनी सेट हुआ, न कि खाली सेट। समझ में आ रहा है? तो खाली सेट यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर तुमने ये नोटेशन का इस्तेमाल किए तो इसमें सिर्फ तुमको क्या करना है, कॉस बनाना है, कॉस के बीच में कुछ भी लिखना नहीं है। जो कुछ तुम लिखेंगे उसके बीच में, इसका मतलब वो उस सेट का क्या कहलाएगा, रुक्न कहलाएगा। या फिर आप अगर कॉस नहीं बनाना है आपको तो सिर्फ सिंपली फाई लिखो आप लोग, चल जाएगा। समझ में आया ना? तो ये क्या है, खाली सेट की तारीफ है। अब इसके ऊपर तुम्हारी किताब के अंदर एक सवाल नंबर 3 दिया हुआ है। सवाल नंबर 3, मिसाल नंबर 3 है मशकी सेट 1.2 में। मिसाल इस तरह से है कि दर्जे झेल में से कौन से सेट खाली सेट है, वजह के साथ लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी सबसे पहले ये तीनों सेट को हमें क्या करना पड़ेगा, फहरिस्ती तरीके से लिखना होगा। कौन से तरीके से, फहरिस्ती तरीके से ये तीनों सेट को लिखना होगा। तो यहाँ पर पहला मैं लेता हूँ यहाँ पर कि ए, ये ऐसा ए अरकान का सेट है, कैपिटल ए, ये ऐसे ए अरकान का सेट है जबकि ए ये सिफर से छोटा तबई अदद है। अब तबई आदात तुमको मालूम है, पहली वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को कि तबई आदात किसे कहेंगे। तबई आदात कौन कौन से होते, 1 2 3 4 5 6, ये तमाम तबई आदात होते। ठीक है, और ये तमाम तबई आदात जो होते ये कैसे होते, सिफर से बड़े होते, न कि सिफर से छोटे। सिफर से छोटा कोई तबई आदत होता है क्या, नहीं होता। और इसलिए सेट ए जो है ये क्या होगा, खाली सेट होगा। वजह लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिफर से छोटा, सिफर से छोटा कोई भी तबई आदत नहीं है क्या, कोई तबई आदत नहीं है। ठीक है, नंबर 2, बी, ये ऐसे एक्स अरकान का सेट है जबकि एक्स की दूसरी कुव्वत बराबर सिफर, एक्स की दूसरी कुव्वत बराबर सिफर। तो कौन से अदद का मुरब्बा लेने पर सिफर आएगा, तो सिफर का मुरब्बा लेने पर सिफर आएगा, बराबर है। और इसलिए बी, इस कॉस के अंदर कौन सा रुकन शामिल होगा, सिफर शामिल होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये खाली सेट होगा क्या, नहीं, ये खाली सेट नहीं है, चूंकि सिफर सेट बी का रुकन है, सेट बी का रुकन है, इसलिए बी ये खाली सेट नहीं है, बी ये खाली सेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 पे कि सी, ये ऐसे एक्स अरकान का सेट है कि 5x नफ़ी 2 बराबर सिफर। ठीक है, यहाँ पर भी हमको मसावत दी गई है, तो मसावत हल करेंगे पहले तीसरी मिसाल में कि 5x नफ़ी 2 बराबर सिफर, ऐसी मसावत है तो उसमें 5x बराबर नफ़ी 2 दाहिनी जानिब में जाएगा तो जमा 2 होगा, और इस तरह से x बराबर कितना मिलेगा तुमको, 2/5। और ये जो 2/5 है, ये x की जो कीमत है वो तबई आदाद में से है क्या, x जो है ये n का रुकन है, n यानी तबई आदाद का रुकन है, लेकिन 2/5 ये तबई आदद में शामिल होती है क्या, नहीं होती। तो ये अदद जो है ये शामिल नहीं है किसके, तबई आदद के, और इसलिए सेट सी ये खाली सेट होगा। क्योंकि x की जो कीमत हमको मिली हुई है वो तबई आदद होती तो ये सेट में शामिल होती, लेकिन वो तबई आदद है क्या, नहीं है। समझ में आया ना? इसलिए ये अदद जो है 2/5, ये जो रुकन मिला है हमको, ये सेट सी के अंदर शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर कि x जो है, x ये तबई आदत है, और 2/5 ये तबई आदत नहीं है क्या, तबई आदत वो नहीं है, और इसलिए सी जो है, सेट सी, ये कैसा सेट कहलाएगा, खाली सेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये तीसरी किस्म हो गई सेट की, खाली सेट। उसके बाद में चौथी जो किस्म है वो है महदूद सेट। कौन सा सेट, महदूद सेट। तो महदूद सेट की तारीफ बिल्कुल आसान और उसकी मिसालें भी आसान, कि महदूद सेट यानी ऐसा सेट जिसके अरकान हम गिन सकते हो, महदूद हो अरकान, गिन सकते हैं हम लोग, 5 है, 50 है, 500 है, 5000 है, 50,000 है, 5 लाख है, हम गिन सकते। समझ में आया ना? ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, महदूद सेट कहेंगे। और उसके साथ में पांचवी जो किस्म है वो है लामहदूद सेट। लामहदूद सेट, लामहदूद सेट यानी ऐसा सेट जिसके अरकान हम गिन नहीं सकते। जैसे तबई आदात का सेट, पहला तबई आदत हमें मालूम है 1 2 3 4, 1 से शुरू होगा,
समझ में आया ना। लेकिन ख़त्म कहाँ पर होगा, हम आखिरी तबई अदद नहीं बता सकते। बता सकते क्या? नहीं बता सकते। तो वो क्या हो गया, लामहदूद सेट हो गया, जिसको महदूद नहीं है, जिसको हद नहीं है। समझ में आ रहा ना, जो महदूद नहीं है, जिसको हद नहीं है, ऐसे सेट को क्या कहेंगे, लामहदूद सेट। अब इसकी एक चौथा सवाल तुमको दिया हुआ है कि महदूद सेट और लामहदूद सेट तुम्हें बताना है। उसमें की एक दो मिसालें मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। देखो यहाँ पर सवाल नंबर 4 में, मिसाल नंबर 4 है, हमें बताना है वहाँ पर कि वजह के साथ लिखिए कि दर्जे झेल में कौन से सेट महदूद और कौन से लामहदूद है। तो अगर महदूद कब लिखेंगे, कि उसके अरकान अगर महदूद होंगे तो हम उसे महदूद सेट कहेंगे, गिन सकते हो अरकान की तादाद को, तो उसे हम कहेंगे महदूद सेट। और जिस सेट के अरकान को हम नहीं गिन सकते उसे क्या कहेंगे हम लोग, लामहदूद सेट कहेंगे। अब यहाँ पर एक सेट इस तरह से दिया हुआ है कि ए ये ऐसे एक्स अरकान का सेट है जबकि एक्स ये 10 से छोटा है और एक्स ये तबई अदद है। एक्स ये कैसा अदद है, तबई अदद है। तो अब ये 10 से छोटा, एक्स जो है वो 10 से छोटा है और एक्स ये तबई अदद है, तो एक्स से छोटे तबई अदद कौन कौन से होंगे, तो ए के अरकान होंगे वो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 ऐसे अरकान है जो 10 से छोटे हैं और तमाम अरकान जो है ये कैसे है, तबई आदाद है, तो गिन सकते हैं हम लोग। तो महदूद हो गया कि लामहदूद हुआ ये, तो ये सेट को हम कहेंगे महदूद सेट। क्यों? क्योंकि इनके अरकान हम क्या कर सकते, गिन सकते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल दिया हुआ है कि बी ये ऐसे वाई अरकान का सेट है जबकि वाई ये छोटा है नफी 1 के और वाई ये सही आदद है। वाई जो है ये कैसा आदद है, सही आदद है। ठीक है। फिर बी के अरकान कौन कौन से होंगे, देखो बी जो है ये ऐसे वाई अरकान का सेट है जबकि वाई जो है ये नफी 1 से छोटा। नफी 1 से छोटा बोले तो अरकान कौन से होंगे, नफी 2 होंगे, नफी 3 होंगे, नफी 4 होंगे, बराबर है। और इसी तरह से आगे होंगे। क्यों? क्योंकि वाई जो है ये सही आदद है और सही आदाद के अंदर मुस्बित तबई आदाद भी होते हैं, मनफी तबई आदाद भी होते हैं और सीफर भी होता है। लेकिन हमें जो आदत दिया हुआ है वो शर्त दी गई है वो कैसी है कि वाई जो है वो नफी 1 से छोटा है। नफी 1 से छोटा बोले तो नफी 2 होगा, नफी 3 होगा, नफी 4 होगा, नफी 5 होगा। समझ में आया ना। तो ऐसा सेट जो है ये क्या है, ये लामहदूद सेट है। कैसा सेट है ये, लामहदूद। क्योंकि नफी 4, नफी 5, नफी 7, नफी 8, नफी 9, नफी 10, नफी 11, नफी 50, नफी 5000, मालूम नहीं कहाँ खत्म होगा। मालूम है क्या? नहीं मालूम है। उसको कोई हद नहीं है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, लामहदूद सेट कहेंगे। सेट सी आप लोग लिख सकते हैं इसका जवाब कि आपकी स्कूल की 9वीं जमात के तमाम तलबा का सेट, बराबर है। अब आपकी क्लास में 9वीं जमात में कितने तलबा पढ़ते, गिन सकते आप लोग, उसको गिन सकते, तो वो सेट क्या हो गया, महदूद सेट हो गया। उसके बाद में अगला सवाल दिया हुआ है चौथा, आपके गांव के बाशिंदों का सेट, वो भी लिख सकते हैं आप लोग, कितने बाशिंदे हैं, है ना। हर 5 साल में अपने यहाँ पर काउंटिंग होती है, देखो पता चलता है हमको कि अपनी एक बस्ती में जो है वो कितने लोग रहने वाले हैं। समझ में है ना। तो ये महदूद सेट होगा क्योंकि हम उसको गिन सकते। उसके बाद में है तजुर्बेगाह के आलात का सेट। अब तजुर्बेगाह के आलात में भी जाएंगे तो कोई भी ऐसी लैब नहीं है जहाँ पर लामहदूद, जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसे आलात पड़े हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। समझ में आया ना। देर सवेर क्यों नहीं होता, हम क्या कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद में है मुकम्मल आदात का सेट। मुकम्मल आदात का सेट किसे कहेंगे, मुकम्मल आदात सिफर 1 2 3 4, है ना। शुरुआत तो मालूम है लेकिन आखिर कहाँ होगा ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए ये भी सेट क्या होगा, लामहदूद सेट होगा। और उसके बाद में है नातिक आदात का सेट। तो नातिक आदाद ये भी कैसे है, लामहदूद अरकान है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अपने जितने भी क्लासमेट्स होंगे उन तमाम क्लासमेट से गुजारिश करना आप लोग मेरी तरफ से कि आप लोग जो है वो दूसरे तीसरे कोई चैनल को न देखते हुए रियासत मैथ्स अकेडमी इस चैनल को क्या करें, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और छोटी सी लिंक जो है क्या करें, अपने व्हाट्सएप के साथ में सबके साथ शेयर करें। ठीक है, शुक्रिया।